चांगली वार्ता, चांगल्या विचारांचं निर्भीड वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी. या विशेष वृत्ताचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक आरग व मानसी ॲग्री क्लिनिक ॲग्री बिझनेस सेंटर पुणे. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे. हे पॅकेज भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10% असणार आहे. आज देशाला संबोधित करताना मोदी यांनी ही माहिती दिली. त्याचबरोबर लॉकडाऊन 4 हा नव्या रंगरूपात येणार आहे, याची माहिती सर्वांना 18 मे पूर्वी मिळणार आहे, असंही ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील काही मुद्दे सांगली वार्ताच्या रसिकांसाठी. साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी. पहला पिलर इकोनॉमी. एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए. दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर. एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने. तीसरा पिलर हमारी सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो. चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है. आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है. पांचवा पिलर डिमांड. हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है. देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है. हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो. साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं. ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा. हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है. इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को
20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या 45 ठिकाणी असलेल्या 60 कारागृहातील 35,000 कैद्यांपैकी 17,000 कैदी सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे। काही कारागृहामध्ये कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्यानं राज्य सरकारची चिंता वाढली होती। त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्यातील 50% कैद्यांची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे। महाराष्ट्र में जितने जेल से उसमें से ऑर्थर रोड जेल, इसमें करीबन 185 कैदियों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। उनके ऊपर इलाज चालू है, लेकिन इस प्रकार का कोरोना का संक्रमण बाकी जो जेल में हमारे कैदी हैं उनको ना हो, उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने जो करीबन 35,000 कैदी अलग अलग जेल में हैं, उसमें से अंडर ट्रायल 5,000 कैदी, जिनको 7 साल तक सजा हुई है, ऐसे 3,000 कैदी, और जिनको 7 साल के ऊपर सजा हुई है ऐसे 9,000 कैदी, ऐसे कुल मिला के 35,000 में से 17,000 कैदियों को टेम्पररी पैरोल देने का निर्णय आज हुआ है। लेकिन इसके तहत जिनके ऊपर गंभीर गुने दाखिल है, जैसे कि रेप का गुना या बैंक फ्रॉड या बाकी आर्थिक घोटाला या मोका या ताड़ा या एमपीआईडी, ऐसे जो गंभीर प्रकार के गुने, इनको छोड़ के 17,000 कैदियों को टेम्पररी रिलीफ देके इनको पैरोल मंजूर किया गया है। कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन सज्ज आहे। मराठवाड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्याने हा आजार पसरू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे। यासाठी सर्वसमावेशक टास्क फोर्सची स्थापना करा, अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत। सूक्ष्म नियोजनाद्वारे रुग्णसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्याचं आवाहनही टोपे यांनी केलं आहे। नागपूर महापालिकेने 5,000 बेडचे नियोजन असलेले सर्व सोयी नियुक्त कोविड केअर सेंटर उभारलं आहे। अशा प्रकारचं इतक्या मोठ्या क्षमतेचं आणि एवढ्या कमी कालावधीत तयार होणारं हे पहिलंच सेंटर असल्याचा दावा महापालिकेनं केला आहे। भविष्यात कोविड रुग्णसंख्येत वाढ झाल्यास त्यांची योग्य सोय व्हावी, त्यांच्यावर येथेच उपचार करता यावे, या दृष्टीने मनपा आयुक्त मुंडे यांनी ही संकल्पना मांडली होती। समीक्षा बाबर हिला जन्मदिनाच्या असंख्य सदिच्छा, शुभेच्छुक अक्षरा आणि पद्मसिंह।
मुलाकरम या लघुपटाचा पहिला भाग 2 भागात आम्ही सादर करीत आहोत. ये कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में ट्रावनकोर के राजा का शासन था. उस समय पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी. जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को स्तन ना ढकने का आदेश था. उल्लंघन करने पर उन्हें मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था. नांगी, बस अब और नहीं सहा जाता. अरे कब तक हम यूं ही खून के घूंट पीते रहेंगे? जिस गंदी नजर से लोग हमें देखते हैं ना, घिन आती है मुझे. ऐसा लगता है जैसे रोज आंखों से बलात्कार हो रहा है हमारा. मन करता है वैसी दरिंदों की आंखें नोच लूं. अरे क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? नांगेली, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हम गरीबों की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है. अच्छा, वो दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है. बस ये समझ लो कि निचली जाति की औरत होने की हम कीमत चुका रहे हैं. अरे निचली जाति का होना कोई पाप है क्या? अरे हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो समान अधिकार से जीने का हक मिलना चाहिए ना. अरे जब ऊंची जाति की औरतें अपने सीने को कपड़े से ढांक सकती हैं तो हम क्यों नहीं? हम औरत नहीं है क्या? हम अगर अपने सीने को कपड़े से ढके तो हमें मूलाकर्म क्यों अदा करना पड़ता है? हमारी औरतों को उनके स्तन के आकार के अनुसार कर क्यों देना पड़ता है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि इस कर के पीछे उनका क्या मकसद है. मकसद सिर्फ एक ही है, जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना. ये धर्म जात पात सिर्फ इंसान के बनाए हुए खोखले कानून हैं. ऊंची जाति के मर्दों की गंदी निगाह से बचने के लिए हम दूसरी औरतों की तरह अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके तो नहीं रख सकते ना. अरे काम पर नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता है. उस पर ये बार बार मूलाकर्म को अदा कर पाना हम जैसे गरीबों के लिए कैसे मुमकिन होगा नीला? हम गरीबों के नसीब में सिर्फ दुख सहना लिखा है. इसलिए कहती हूँ, चुपचाप सहती जाओ. जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं. एक, जो हो रहा है उससे होने दो, चुपचाप सहते जाओ. और दूसरा, जो हो रहा है उसको बदलने की जिम्मेदारी उठाओ. नांगेली, अगर तुमने निर्णय कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा. तुम चिंता मत करो, मैं कल से ही दिन रात मजदूरी करके मुलाकरम की रकम जोड़ने में लग जाऊंगा. कर को बिना अदा किए सीने को कपड़े से ढांकने का निर्णय लिया है मैंने. क्या? हाँ, नांगेली, ऐसा करने से तो कानून का उल्लंघन होगा. होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. अरे किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी ना. हाँ, मगर नांगेली, मैं अपने आबरू के लिए नहीं, बल्कि धर्म और जाति के नाम पे बांटने वाले समाज के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ. इस दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ. बस इसमें तुम मेरा साथ दे दो. तुम साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ. नांगेली, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं हर पल, हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा.
चिरुकंदन, हम्म, मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से तुम्हें भी या लघुपटाचा भाग उद्याच्या बातमीपत्रासोबत सबस्क्राईब करायला विसरू नका.